राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। एमपी में तीसरी सीट पर घमासान तेज हो चुका है और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप है। बीजेपी ने नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का प्रदर्शन। आज इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। तो एक नया मोड़ इस राज्यसभा चुनाव में आ चुका है, जब कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कल रद्द हुआ। उसके बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ईसी के बाहर भी प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही आज एक कांग्रेस का डेलीगेट है, प्रतिनिधि मंडल, जो कि इलेक्शन कमीशन में जाएगा और मिलेगा। चुनाव आयोग में आपत्ति जाहिर की जाएगी। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है, उसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। लगातार बीजेपी से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, और जब ये खबर सामने आई तो यहाँ पर कांग्रेस में यहाँ पर भूचाल की स्थिति मच गई। ये भी जानकारी मिली कि जो विमान चार्टर्ड प्लेन से तमाम विधायक जा रहे थे, रनवे से ही उस चार्टर्ड प्लेन को लौटाया गया। बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप है। बीजेपी ने ये आरोप लगाया था और इसे लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाई गई थी, जिनका नामांकन रद्द किया गया है और उसे लेकर अब कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और यहां पर नामांकन वापसी की जो मांग है वो भी कहीं न कहीं रखी जाएगी। संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है।